अशोक की हुई। ताज उनके सिर पर था। वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन चुके थे। लेकिन जिस खून खराबे वाले रास्ते पर चलकर उन्होंने ये ताज हासिल किया था ना, उस रास्ते ने उन्हें एक नया और बहुत खौफनाक नाम दे दिया था। लोग उन्हें चंड अशोक कहकर बुलाने लगे। चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक, अशोका द क्रूअल। ये नाम उनके राज के शुरुआती दौर की पहचान बन गया। एक ऐसा राजा जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। तो सम्राट बनने के बाद अशोक ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, पर एक राज्य अभी भी आजाद था, कलिंग। और यही वो जगह थी जो अशोक की जिंदगी, उनकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कलिंग को जीतने के लिए जो जंग लड़ी गई उसे इतिहास की सबसे भयानक, सबसे क्रूर जंगों में से एक गिना जाता है। सच कहूं तो उस जंग की भयावहता के बारे में सोचना भी रूह कंपा देता है। ऐसा कहते हैं कि उस जंग में इतना खून बहा कि पास बहने वाली नदी का पानी तक लाल हो गया था। जिधर नजर दौड़ाओ बस मौत और सिर्फ मौत का मंजर था। उस दिन शायद इंसानियत ही कांप उठी थी। हाँ, जीत तो मिली, अशोक को जीत मिली, लेकिन उसकी कीमत चुकाई गई लाखों लाख जिंदगियों से। कलिंग की पूरी धरती लाशों से पट चुकी थी। और उसी जंग के मैदान में लाशों के ढेर पर खड़े होकर जब अशोक ने अपनी जीत की असली कीमत अपनी आंखों से देखी तो उनका दिल दहल गया। और उसी पल उस सम्राट के मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। कलिंग की उस खून से सनी धरती पर वो एक पल, बस वही एक पल था जिसने चंड अशोक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस दिन एक क्रूर विजेता की मौत हुई और एक दयालु इंसान का जन्म हुआ। उस एक पल ने अशोक के लिए जीत का मतलब ही बदल कर रख दिया। अब उन्होंने तलवार से जीतने का रास्ता छोड़ दिया और एक नया रास्ता चुना, धम्म विजय, यानी धर्म से जीत, नेकी से जीत, इंसानियत से दिलों को जीतना। ये अब जमीन जीतने की नहीं बल्कि दिल जीतने की लड़ाई थी। तो ये जो नया नजरिया